देखो सर, आज जो ना मिरर पढ़ो। देखो मिरर को कैसे पढ़ना है, मिरर को कैसे पढ़ना है। मिरर में है ना, सुनो पहले, ऐसे आप एक गोला बना लो ऐसे, ठीक है, और इसको बीच में से ऐसे कट करो। एक हमने अंदर वाली साइड को पॉलिश कर दिया ऐसे, और ये हमने बाहर वाली साइड को पॉलिश कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये जो मिरर बना ना हमारा, जिसमें अंदर वाली साइड पॉलिश होती है ना, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? और ये हमारा कॉनकेव। ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। अब बात को ढंग से समझना। देखो भाई, इधर तुम जैसे मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है? दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है। कहां से पास होती है? सेंटर से। ये सेंटर है और ये पोल भी है। ये पोल होता है, दिस इज कॉल्ड पोल। तो ऐसी लाइन जो सेंटर और पोल दोनों से पास हो, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो कहां से पास हो? सेंटर से और पोल से, तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ध्यान दो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये पोल है। अब मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका सीधा। अगर ये रे सीधी गई ना, ये रे सीधी गई ऐसे, तो इसे बोलते हैं सर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये जहाँ पे पॉलिश होता है ना, पॉलिश रीजन है, ये पॉलिश रीजन में रे नहीं घुसेगी, पीछे बैक हो जाएगी ऐसे। ये ऐसे बैक हो जाएगी, बैक ट्रेवल ऐसे। पॉलिश रीजन में ये एंटर नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें पता है कि सीधे रे को फोकस पे काटना होता है, तो ये तो पीछे चलेगी। अब फोकस क्या है? तो अब डैश डैश करके इसका फोकस बना हुआ है। तो ये इसका फोकस है। क्या ये इसका फोकस? और ये फोकस हमने डैश डैश करके बनाया ना, तो ये वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है? ये वर्चुअल फोकस है। दिस फोकस इज वर्चुअल फोकस। और ये पोल से फोकस के बीच की दूरी ये होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? और पोल से सेंटर के बीच की दूरी ये पूरी होती है रेडियस। ये पूरी क्या होती है? तो ये पूरी होती है हमारी रेडियस, ठीक है। और जो हमारा फोकल लेंथ होता है ना, जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। क्या होता है? रेडियस का। तो देखो, इस पूरी डिस्टेंस का जो आधा है वो ये है फोकल लेंथ। तो ध्यान दीजिए, फोकल लेंथ हुआ पूरी यहाँ से यहाँ तक। पी से सी के बीच की दूरी होती है रेडियस, पी सी के बीच की दूरी रेडियस, एंड पी और फोकस के बीच की दूरी क्या होगी? फोकल लेंथ। क्या हो गई? फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या हो गया? रेडियस का हाफ। रेडियस का तो हाफ ऑफ द रेडियस क्या हो गया? फोकल लेंथ। हाफ ऑफ द रेडियस क्या हो गया? फोकल लेंथ। और ये वर्चुअल फोकस है। जिसका वर्चुअल फोकस होता है ना, जैसे इस वाले मिरर का वर्चुअल फोकस है, तो इसकी सारी इमेज कैसी होंगी? ऑल इमेजेस कैसी होंगी? वुड बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। सारी इमेजेस कैसी होंगी? एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड स्मॉलर होंगी किससे? देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज से सारी इमेज छोटी होंगी। तो आपको यही वर्ड ध्यान देना होता है, जिसका जैसा फोकस उसकी वैसी इमेज। जैसे आपने देखा सर, इसका फोकस कैसा है? इसका फोकस वर्चुअल है। फोकस कैसा है इसका? वर्चुअल में सर डैश डैश करके मैंने फोकस बनाया, वर्चुअल फोकस है। तो इसकी सारी इमेज वर्चुअल होंगी। अब जिसकी सारी इमेज वर्चुअल होती है ना, वर्चुअल, तो वो सारी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। सारी इमेज कैसे होती है? ऑब्जेक्ट से छोटी, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो, एक चीज और ध्यान देना, जैसे इसमें रे सीधी जा रही है, ये रे सीधी जा रही है, इसका फोकस भी आगे की तरफ ही है, क्योंकि पोल से नापते हैं फोकस, तो फोकस भी आगे की तरफ है, और रे भी तुम्हारी सीधी जा रही है, मतलब रे के डायरेक्शन में फोकस है। तो ये फोकस तुम्हारा पॉजिटिव है। ये फोकस क्या है? पॉजिटिव। तो ये फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी? पॉजिटिव हो गई। क्या हो गई? ये पॉजिटिव। अच्छा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है मैंने? ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखा है, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट का मतलब माइनस, राइट का मतलब प्लस, समझ लो। तो इधर कोई भी चीज होगी ना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू होती है, यानी यू हमारा माइनस का है। यू क्या है हमारा? तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ रखा हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से ऐसे काउंट होगा, ऐसे पीछे की तरफ काउंट होगा, तो ये माइनस का है। यू हमारा माइनस का है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में हर चीज प्लस होगी, लेकिन यू हमेशा माइनस ही होगा। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और वी क्या होता है? वी, हाँ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। वी क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इमेज का डिस्टेंस होता है वी। इमेज का डिस्टेंस क्या होता है? एंड यू क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ। यू हमेशा माइनस, यू ऑलवेज माइनस। हर क्वेश्चन में यू को माइनस लेना है। क्या लेना है? यू को माइनस।
क्योंकि यू हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। ये कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है इसे? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को है ना हम रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, और इसे हम साइड व्यू मिरर भी कहते हैं, रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर। तो ये कौन सा मिरर हुआ? कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर कहते हैं। जैसे हम इसमें एक फायदा ये होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट पूरा दिखाई देगा पर छोटा दिखाई देगा, दिखाई पूरा देगा आपको पर कैसे दिखाई देगा? छोटा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी में जो ऊपर शीशा लगा हुआ है ड्राइवर के ऊपर, उसमें आपको बस भी छोटी दिखाई देगी पर पूरी दिखाई देगी। तो ये इसका फायदा, इसमें ऑब्जेक्ट हमेशा छोटा ही दिखाई देगा। इसे कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं हिंदी में बात करूँ ना तो इसे हम उत्तल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। बस यही फर्क है, ठीक है। इसको हिंदी में कॉन्वेक्स मिरर को उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। बाकी इसकी जो ऑब्जेक्ट, इसकी जो इमेज होंगी सारी ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, सारी ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, ठीक है। और फोकस कैसा? वर्चुअल। कैसा है? वर्चुअल को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्चुअल कहते हैं आभासी। क्या कहते हैं? आभासी। तो इसका फोकस है आभासी फोकस, वर्चुअल फोकस है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस मिरर? साइड व्यू मिरर। जैसे साइड का देखने के लिए लगा रखा है हमने, गाड़ी में लगा हुआ ना साइड का देखने के लिए इधर इधर तो वो साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर। एक इमेज बना के दिखा दो मैं तुम्हें। देखो सुनो, ऐसे करके आपने बनाया मिरर, ऐसे करके बनाया हमने, ये अंदर की सरफेस को पॉलिश कर दिया और ये लगा दिया हमने प्रिंसिपल एक्सेस। कौन सी एक्सेस? बात है ना, प्रिंसिपल एक्सेस सेंटर के साथ साथ पोल से पास होनी चाहिए। जैसे ये सेंटर है तो ये पोल है, यहाँ से पास होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सेस। अब एक रे मान लो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और एक रे तुम्हारी सीधी गई, ये तुम्हारी रे सीधी गई, ठीक है। अब तुम्हें पता ही आगे नहीं जाएगी क्योंकि आगे पॉलिश होगी, आगे क्या हो रही है? पॉलिश एरिया में रे नहीं घुसती, तो ये रे पीछे की तरफ ले जाएगी, ऐसे ये रे पीछे की तरफ ले जाएगी। अब बैक ट्रेवल करेंगे इसको ऐसे 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 ऐसे, तो ये बना इसका फोकस। क्या बना इसका? ये फोकस वर्चुअल फोकस है। तो ये फोकस कैपिटल एफ दिखा दूं, ये पोल हो गया। और फिर बता पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? एफ, फोकल लेंथ, फोकल। हाँ, तो पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। और पोल से सी के बीच की दूरी क्या होती है? रेडियस। अब वैसे कर बैठो, वैसे कर लो। पोल से सी के बीच की दूरी क्या होती है? रेडियस। तो रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ। रेडियस का हाफ क्या होता है? फोकल लेंथ, ठीक है। हाफ ऑफ द रेडियस क्या होता है? फोकल लेंथ। अब एक चीज समझो बच्चों, ये सीधी रे है ना, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सीधी रे कहाँ पे काटेगी? सीधी रे ऐसे जाके ऐसे, ये फोकस है। और जो रे सेंटर से जाती है ना, मान लो सेंटर यहाँ पर है, तो जो रे सेंटर से जाती है वो उसी पाथ को फॉलो करती है। मान लो एक रे तुम्हारी सेंटर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे बनाओ। अब आगे तो जाएगी नहीं, तो डैश डैश करके ना आप इसका सेंटर ऐसे बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, तो ये इसका सेंटर है। ये क्या इसका? ये रे मतलब सेंटर की तरफ जा रही है। तो जो सेंटर की तरफ जाती है ना वो उसी पाथ को फॉलो करती है, ऐसे करके वापस इसी ट्रैक पे वापस ऐसे दो एरो ऐसे लगेंगे। तो ये दोनों रे यहाँ पे मीट कर रही है, यहाँ पे देखो, ये यहाँ मीट कर रही है, तो ऐसे बनेगी इमेज। ये बनी इमेज, मतलब इस ऑब्जेक्ट की देखो छोटी इमेज बन गई, बन गई। तो ये वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है? वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा सीधी होती है। वर्चुअल कैसी होती है? हमेशा। तो वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। तो वर्चुअल क्या होती है? वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट माने सीधी। तो वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? सीधी होती है। और देखो ये इमेज तुम्हारी राइट हैंड साइड पे है, देखो ये राइट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये इमेज का डिस्टेंस है, तो ये इमेज का डिस्टेंस v हो गया, और v पॉजिटिव है इसमें, v क्या है? और ये साइज होता है, ये होता है साइज। जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है ना ए बी, ये और ए बी हमारा ऑब्जेक्ट, ए का ए डैश इधर लेना, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, दिस इज बी डैश। ए का ए ऐसे उल्टा मत करना, बी डैश डैश, ए का ए डैश ही लेना और बी का बी डैश। तो ये साइज है, ये जो ना ये इतना इतना ही साइज है, तो दिस इज कॉल्ड एच डैश एंड दिस इज कॉल्ड एच। दिस इज कॉल्ड एच। क्या है? एच साइज है, साइज। सो एच हमारे पास क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एच क्या है हमारे पास? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, और एच डैश क्या हुआ हमारे पास? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज क्या है? एच डैश। और एच किसका साइज है? ऑब्जेक्ट का। और वी क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज। वी क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज। एंड यू क्या? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला भी लिखता हूँ, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला आपको यूज करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं इसमें। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है ये? मिरर फॉर्मूला। जहाँ f क्या होती है? फोकल लेंथ। f क्या होती है? फोकल लेंथ। v क्या होती है? डिस्टेंस ऑफ इमेज। u क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आपका मिरर फॉर्मूला। क्या है आपका ये? मिरर फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला आता है आपका मैग्निफिकेशन। किसका फॉर्मूला? मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा इसके अंदर? देखो मैग्निफिकेशन को हम दिखाते हैं m से, तो मैग्निफिकेशन होता है m, उसका फॉर्मूला होता है h डैश बाई h, दैट इज माइनस v बाई u, माइनस v बाई। ये मैग्निफिकेशन है। क्या है ये? मैग्निफिकेशन मींस ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, कितना छोटा है कि बड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन, दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा h डैश बाई h बराबर माइनस। तो ये मिरर का है, मिरर का लेंस का अलग होता है, तो ये मिरर का है, और मिरर में ना m आ रहा है, तो मतलब m का मतलब समझो कि मिरर के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में माइनस आएगा, ऐसे पकड़ लो।
एम है ना, तो एम माने मिरर, तो एम माने मिरर होता है ना, और एम माने मैग्निफिकेशन, और माने माइनस भी होता है, तो इसका मतलब मिरर के मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में माइनस आएगा, इससे बोलना मतलब, ठीक है, इससे नहीं बोलना। क्योंकि अभी क्या दिक्कत है कि अभी आपको एक ही फॉर्मूला बताया कि जब आप लेंस फॉर्मूला पढ़ोगे ना, क्या पढ़ोगे आप, लेंस फॉर्मूला, तो जब आप पढ़ोगे लेंस फॉर्मूला, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में एफ इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में बी माइनस 1 अपॉन में यू, ये लेंस फॉर्मूला होता है। तो फर्क तो इतना है ना, मिरर फॉर्मूले में प्लस है और लेंस फॉर्मूले में माइनस है, बस एक तो फर्क ही हो गया। दूसरा, इसमें मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होगा, एम बराबर एच डैश बाई एच, दैट इज प्लस वी बाई यू, प्लस वी बाई यू, तो ये इसमें मैग्निफिकेशन होगा। क्या होगा इसके अंदर, तो मिरर में माइनस आएगा और लेंस में प्लस आएगा, बाकी समझ आ गया क्या, यहाँ एक तो प्लस का माइनस हो गया, एक माइनस का प्लस हो गया। बस मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको कि ये एम आर है ना, मतलब मिरर के मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में एम आर माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा होता है, वर्चुअल, तो सारी इमेजेस कैसी होंगी, वर्चुअल एंड, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बोलना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब सारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होंगी तो सारी ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, सारी ऑब्जेक्ट से, ध्यान रखना इस चीज को आप। तो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये बात है, सारी वर्चुअल इरेक्ट, और सारी का मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी, ऑब्जेक्ट से छोटी। अब देखो मान लो आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, ये बाहर वाली सरफेस पॉलिश है तो कॉनकेव है, क्या है ये, और ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब देखो अगर इधर का मुंह बना हुआ है तो सेंटर इधर होगा, इधर क्या होगा, सेंटर, ठीक है, ये सेंटर होगा, समझ में आ गया। अगर मुंह इस तरफ बना हुआ है ना तो सेंटर इधर होगा। भाई मोटी सी बात है ना, सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक गोला आपने बनाया है ऐसे, इसको यहाँ से काटा, तो गोले का सेंटर तो इधर ही होता है ना, तो इस वाले के लिए सेंटर इधर है, इस वाले के लिए सेंटर इधर है, ये सेंटर इधर हुआ ना, ये सेंटर इधर हुआ, इधर इधर है ना, तो ये हो गया सेंटर, ठीक है, क्या हो गया सेंटर। अब बात को समझना, अपने आप समझाएगा तुम्हें। जैसे मान लो अब देखो उधर पॉलिश है तो रे उधर से नहीं आएगी, इधर से रे आएगी, क्योंकि उधर पॉलिश है, पॉलिश की तरफ से नहीं आती है, तो ये रे सीधी गई, ये रे क्या गई, सीधी गई, सीधी गई, सीधी सीधी गई, उधर से रे नहीं आएगी, उधर पॉलिश हो रहा है। तो अब ये रे सीधी फोकस पे काटती है, कहाँ पे काटती है, फोकस पे, तो ये सीधी यहाँ पे काटेगी, तो ये हो गया फोकस, ये क्या हो गया, और ये क्या है, पोल है, क्या है ये, तो पोल से फोकस के बीच की दूरी क्या होगी, फोकल लेंथ, एंड पोल से सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी, रेडियस, क्या होगा ये। अब एक बात नोटिस करो बच्चों ध्यान से, सर इसमें रे ऐसे जा रही है सीधी सीधी सीधी, लेकिन आप इसमें लेफ्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। देखो रे जा रही है सीधी, पोल से मैं ये डिस्टेंस ऐसे तो मेजर करूंगा, ऐसे 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 तो नापूंगा, तो ये तो आप उल्टा नाप रहे हो ना। भाई यहाँ पे क्या नाप रहे थे आप, सीधा नाप रहे थे, क्या नाप रहे थे आप, सीधा। आपने बोला ये रे सीधी गई, सीधी सीधी, और ये फोकस भी आप ऐसे नाप रहे थे सीधा, तो दोनों सीधा है ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव, पर ये नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव। तो यानी ये वाली फोकल लेंथ कैसी होगी, माइनस की, ये वाली फोकल लेंथ क्या हो गई। तो ध्यान रखना, मैंने कल आपको एक वर्ड बताया ना, कॉनकेव पावर बताते समय बताया था ना, कि अगर वर्ड कॉनकेव आ गया तो हर चीज माइनस में हो जाएगी, हर चीज क्या हो जाएगी, माइनस में। एफ बी माइनस, यू बी माइनस, वी बी माइनस, आर बी माइनस, पी बी माइनस, सब माइनस। देखो अब देखो तो आइडिया भी लगा दो, तुमने देखा कि सर यहाँ ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो गया, यू, भाई यहाँ से ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है, तो पोल से सेंटर के बीच का दूरी फिलहाल क्या, रेडियस है, और ऑब्जेक्ट भी यहीं पे है, तो ये यू भी है, तो यू भी क्या है, इसका माइनस है, यू भी क्या है, इसका माइनस है। अब देखो इसकी यू भी इसका माइनस है, एफ भी माइनस है, और एफ क्या होता है तुम्हारे पास, आर बाई टू, एफ क्या होता है, आर बाई टू, तो अगर ये माइनस होगा तो जाहिर सी बात है आर भी क्या होगा, माइनस होगा, आर भी क्या होगा, माइनस होगा, आर भी क्या होगा, माइनस होगा। तो देख ध्यान दीजिए वर्ड चीज को, कॉनकेव अगर मिरर आ गया, कॉनकेव 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 अगर आ गया, कॉनकेव अगर आ गया तो हर चीज माइनस के लिए, हर चीज किसके लिए नहीं है, माइनस के। एफ बी माइनस, यू बी माइनस, वी बी माइनस, आर बी माइनस, पी माइनस, एवरीथिंग इज नेगेटिव, एवरीथिंग इज नेगेटिव। समझ में। देखो कल मैंने आपको पावर का एक फॉर्मूला दिया था ना, पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन में फोकल लेंथ होता है, ठीक है, तो यहाँ से फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस का आधा, रेडियस का आधा, तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और आ जाएगा नीचे। तो पावर का एक फॉर्मूला ये भी होता है 2/r, एक फॉर्मूला क्या होता है पावर का, 2/r, तो ये भी एक फॉर्मूला पावर का आपको ध्यान रखना है, 2/r भी होता है, 1/f भी होता है, 1/f, और क्या होता है 2/r, 2/r। तो ये कौन सा मिरर है बच्चों, जिसकी बाहर वाली सरफेस पॉलिश होती है तो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, और इसकी अंदर वाली पॉलिश होती है कॉन्वेक्स मिरर। अब एक बात यहाँ, क्या इसका फोकस मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, क्या ये फोकस डॉटेड लाइन से बनाया, नहीं, ये डार्क लाइन से बनाया। तो ये फोकस कैसा है, रियल फोकस है, ये फोकस कैसा है, रियल फोकस है, तो ये रियल फोकस है, ये कैसा फोकस है, रियल, रियल, ये वास्तविक फोकस है। ये कॉनकेव मिरर समझते हो, ये ऑप्टिकल दर्पण है बस। ये रियल का मतलब वास्तविक, एफ का मतलब फोकस का मतलब फोकस ही होता है, ये वास्तविक फोकस है। कौन सा फोकस है, वास्तविक रियल फोकस। अच्छा, जिसका जैसा फोकस उसकी वैसी इमेज, क्योंकि इसका फोकस रियल है, कैसा है, रियल, तो इसकी सारी इमेजेस कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड वर्ड यूज कीजिए और वर्चुअल के साथ इरेक्ट, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। तो जब भी आप बोलो ना वर्चुअल, तो आप एक वर्ड और बोलिए इरेक्ट, ठीक है, ऐसे। तो वर्चुअल के साथ क्या बोलना है आपको, इरेक्ट, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और रियल के साथ क्या बोलना है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल के साथ ये वर्ड यूज करना है, रियल एंड इन्वर्टेड।
ठीक है। तो किस किस, देखो इसमें मेरी बात सुनिए बच्चों, कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा है, रियल। तो सारी इमेजेस कैसी होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, नहीं सारी नहीं, सिर्फ एक इमेज वर्चुअल होगी, बाकी सारी रियल होंगी। इस बात को ध्यान रखना है, जिसका फोकस वर्चुअल होता है ना उसकी सारी वर्चुअल होती है, और जिसकी सारी वर्चुअल होती है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होती है सारी। लेकिन जिसकी एक वर्चुअल होती है, सारी रियल इन्वर्टेड होती है, उसकी एक वर्चुअल होती है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है। आया समझ, कुछ समझाया नहीं समझाया। कॉनकेव जो, ध्यान से सुनो ध्यान से, कॉनकेव जो मिरर होता है, कॉनकेव मिरर, उसका फोकस रियल है, क्या है, रियल। तो इमेजेस कैसी होंगी, रियल और इन्वर्टेड, सारी रियल और इन्वर्टेड होंगी, लेकिन एक वर्चुअल, एक क्या होगी, वो जो जिसकी एक वर्चुअल होती है ना वो बड़ी होती है, और जिसकी सारी वर्चुअल होती है वो सारी ऑब्जेक्ट से छोटी होती है, वो सारी ऑब्जेक्ट से छोटी। तो बहुत मोटी सी बात है, कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेजेस ऑब्जेक्ट से छोटी होंगी, कॉनकेव की एक वर्चुअल होगी, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी। वर्चुअल का मतलब तो वैसे ऑब्जेक्ट से छोटा ही हो गया, लेकिन जिसका एक वर्चुअल होता है, कॉनकेव मिरर में बनाऊंगा अभी कंडीशन, तो कॉनकेव मिरर में एक कंडीशन ऐसी बनेगी, उसमें इमेज होगी वर्चुअल पर वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, उसी का भी उल्टा हो जाएगा, बस सिर्फ उसी इमेज का भी पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी तो हर चीज नेगेटिव होती है। हर चीज क्या होती है भाई, आपको बोला वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का मतलब मैं खुद समझ गया, मेरा वी पॉजिटिव है, वी क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि इमेज उस तरफ गई है वर्चुअल। तो जब भी आप वर्चुअल इमेज बोलोगे ना तो आप समझना वी आपका पॉजिटिव है, वी क्या है आपका। भाई मैंने एक वर्ड क्या बोला, मैंने बोला कॉनकेव वर्ड आती, कॉनकेव वर्ड आती हर चीज माइनस में लेनी है, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर उसमें वर्चुअल इमेज बन गई, क्या बन गई, वर्चुअल इमेज, तो उसका वी क्या लेना है, पॉजिटिव, तो वो वी पॉजिटिव लेना है बस, ठीक है। सिर्फ वी की बात पॉजिटिव होगी, वी की बात क्या होगी, पॉजिटिव, वी की बात क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और उस वी की बात पॉजिटिव होगी तो उससे फर्क पड़ेगा किस पे, एच। देखो अगर मैं सब बातें बोल रहा हूँ ना, हर चीज नेगेटिव लेनी है, तो हर चीज में क्या क्या समझना है आपको, हर चीज में यू समझना है, वी समझना है, एफ समझना है, आर समझना है बस, और पी समझना है, यू वी एफ पी आर समझना है, यू वी एफ पी और आर, ये चीज समझिए, समझ में आगे नहीं आ गया। तो ध्यान रखना, अगर कॉनकेव मिरर में वैसे तो हर चीज नेगेटिवली नहीं होती है, लेकिन अगर केस वर्चुअल का है तो वी पॉजिटिव हो जाएगा, वी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस कॉनकेव मिरर को आप ऐसे देखो, शॉर्टकट तरीका जैसे आपने याद किया सर, ये रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, क्या होता है ये, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, रियर व्यू मिरर। आप क्वेश्चन आपके पास ही जाएगा, ध्यान रखना। और तुम बड़े बच्चों, अगर तुमने गलत आंसर दिया, ठीक है, 10th क्लास के बच्चे छोटे नहीं होते, गलत आंसर दिया तो आप फिर पिटने का काम करोगे मुझसे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसी नींद में है, नींद से जाग जाओ, बैक क्वेश्चन आपके पास ही आने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं पूछूंगा कि कौन से मिरर का फोकस वर्चुअल होता है, तो क्या बोलोगे, और कौन से मिरर का फोकस रियल होता है, कॉनकेव मिरर का फोकस रियल होता है। ओके, कॉन्वेक्स मिरर की सारी इमेजेस कैसी होती हैं, वर्चुअल के साथ एक वर्ड और बोलना है, इरेक्ट, वर्चुअल। कॉनकेव की सारी कैसी होती हैं, रियल, रियल। एक क्या होती है, वर्चुअल, और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, बाकी सब ऑब्जेक्ट से, बाकी तो सब नहीं बोलेगा, छोटी होती है, बाकी इमेजेस बनेंगी छोटी बड़ी, वो बात करेंगे भी। देखो इसका एक तरीका याद कर लो आप, कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव जो मिरर होता है ना, उसे ऐसे याद कर लो, सदर बाजार, याद कर लो, सदर बाजार है, सदर बाजार। सदर बाजार का मतलब होता है, एस का मतलब हो गया सर्च लाइट और हेडलाइट, एस का मतलब क्या हो गया, सर्च लाइट और हेडलाइट, सर्च लाइट और हेडलाइट लिख दो, ठीक है, बोलो, लिख दिया, सर्च लाइट और हेडलाइट। और डी का मतलब हो गया डेंटिस्ट, डी का मतलब क्या हो गया, डेंटिस्ट। और बी का मतलब हो गया बार्बर, बी का मतलब क्या हो गया, बार्बर। मोटी सी बात है। तो बच्चों इन लोगों के पास ये वाला मिरर होता है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, भारी भारी दिखता है। अगर मैं किसी शीशे के सामने खड़ा हूँ और मुझे अब लग रहा है मैं तो थोड़ा भारी दिख रहा हूँ, है ना, तो मैं समझ जाना मैं कॉनकेव मिरर के आगे खड़ा हूँ। लेकिन अगर मैं छोटा दिख रहा हूँ पर पूरा दिख रहा हूँ, पर दिख छोटा रहा हूँ, तो मैं कॉन्वेक्स मिरर के आगे दिख रहा हूँ। किसके आगे, कॉन्वेक्स मिरर के आगे। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर और साइड व्यू मिरर। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। एंड कॉनकेव मिरर कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होती है सारी इमेजेस, एक वर्चुअल होती है, जो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है, जिसकी सारी रियल होती है, वो बीच की होती है, इंटरमीडिएट होती है, उन्हीं को अभी समझना है हमें, समझ में नहीं आ गया। तो किसका फोकस माइनस में होता है, कौन से मिरर का फोकस माइनस में, कॉनकेव। कौन से मिरर का फोकस माइनस में, ओके, कॉनकेव मिरर का फोकस किसमें, माइनस में। और कौन से का प्लस में फोकस, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किसमें, प्लस में। मैं पूछूंगा लेंस फॉर्मूला क्या है, तो क्या बोलोगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। और मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला है, ये लेंस फॉर्मूला है, ये मैग्निफिकेशन है। एच डैश क्या होता है, साइज ऑफ इमेज। ये क्या होता है, ये साइज है, ठीक है, ये दूरी है, ये साइज है। तो ये साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से फोकस करके पढ़नी है। मैं पूछूंगा फोकल लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो क्या बोलोगे, एफ बराबर r/2, एफ बराबर, और पावर और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो p बराबर 2/r, p बराबर 2/r, p बराबर 2/r, ठीक है। देखो ऐसे पीटी करते ना, पीटी पीटी पीटी, तो कभी कंफ्यूज मत होना। पीटी का मतलब है इसके सामने टी आना चाहिए, मतलब 2 आना चाहिए, मतलब p बराबर 2/r, p बराबर 2/r,
ठीक है। और बात सदर बाजार याद कर लो, सर्च लाइट, हेडलाइट, डेंटिस्ट, बार्बर, इनके पास कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब ये कर दो और ये कंडीशन देखिए कैसे। सबसे पहले एक रूल देखिए, रूल याद रखना है कि मान लो ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो सीधी रे जब जाएगी ना तो फोकस पे काटनी है। कहाँ पे काटनी है? पहला रूल तो ये है, सीधी को हमेशा फोकस पे कटवाना है। दूसरा रूल क्या है? ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और अगर रे हमारी बाई चांस मान लो फोकस से जा रही है, ये फोकस है, इस फोकस से रे निकल रही है तो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जैसे रे फोकस से निकली है ना, ये फोकस है, तो रे अगर यहाँ से निकली है तो इससे टकरा के ऐसे पैरेलल हो जाएगी। आगे जाएगी, आगे पॉलिश हो रही है, पीछे जाएगी, ठीक है। तो ये अगला नियम हो गया। तो सीधी रे कहाँ पे काटती है? फोकस पे, और फोकस वाली सीधी, फोकस वाली सीधी। यहाँ पर एक और चीज देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये रे तुम्हारी ये सेंटर है। अगर ये रे तुम्हारी सेंटर से जा रही है, ऐसे ये रे सेंटर से जा रही है, तो ये वापस भी यहीं जाएगी, इसी पाथ पे जाएगी, वापस भी ऐसे ही जाएगी, मुड़ेगी नहीं कहीं भी। अगला नियम ये है कि अगर कोई रे हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई रे हमारी पोल पे जा रही है, तो जिस एंगल पे ये स्ट्राइक हुई है उसी एंगल से बाहर निकलेगी। ये दोनों थीटा सेम होंगे, दोनों थीटा क्या होंगे? सेम। जिस एंगल से स्ट्राइक हुई है उसी एंगल से बाहर। ये 4 नियम पे काम कर रहा है, ठीक है। चलो पहली इमेज बनाते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, सॉरी इन्फिनिटी पे। क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से ना पैरेलल रेज आती है। कैसी रेज आती हैं? पैरेलल। अगर रेज ऐसे आ रही है ना, ऐसे, वो ऐसे पूछ सकते हैं पेपर में आपसे कि अगर ये रेज ऐसे आ रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बोलो। अगर ये ऑब्जेक्ट सीधी आ रही है, रे पैरेलल आ रही है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। तो ये सब कहाँ काटेंगी? फोकस पे। ये सब कहाँ काटेंगी? फोकस पे, ऐसे, ठीक है। तो ये इमेजेस कहाँ बनेगी? ये फोकस पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। और ये बहुत डॉट जैसी इमेज बनेगी, सबसे छोटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पर बनेगी। कहाँ पर बनेगी? फोकस। और ये जो इमेज होगी ना, बहुत पॉइंट जैसी होगी, इसे कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, पर होगी इन्वर्टेड। होगी कैसी? इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी इमेज होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। यानी मैग्निफिकेशन के हिसाब से इसका मैग्निफिकेशन काफी छोटा होगा 1 से। मैग्निफिकेशन में बहुत छोटी इमेज है, बहुत छोटा है, छोटी इमेज। तो पहला आपको समझ में आया कि अगर, अरे अंदर आ जाओ तुम भी, जल्दी इधर आ जाओ, वहां से दिखाई दे रहा है, इधर आ जाओ। तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ पे होगी हमारी? फोकस पे। बोलो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहाँ होगी? फोकस पे। और जो इमेज फोकस पे होगी वो कैसी होगी? बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज इमेज होगी। अब मान लो हमने अगला ऐसे बनाया, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है। किस पे है? तो ये रे ऐसे गई, ऐसे, और ये रे ऐसे गई और ऐसे हो गई। हो गई? बोलो। तो यानी ये होगी पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब इमेज कहाँ चलेगी? इन्फिनिटी पे। यानी अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? फोकस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? फोकस पे। तो इमेज कहाँ बनेगी उसकी? इन्फिनिटी पे। भी इन्फिनिटी बन जाएगा, पर ये इमेज काफी बड़ी होगी। क्या होगी? काफी, क्योंकि इन्फिनिटी आ रही है तो हाईली इनलार्ज होगी। हाईली इनलार्ज, काफी बड़ी होगी, और इसका मैग्निफिकेशन 1 से बढ़ाएगा। 1 से क्या आएगा? बढ़ाएगा, ठीक है। तो मोटी सी बात है, फोकस का इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का फोकस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट देखो, अगर सीधी रेज आ रही है तो सीधी का मतलब समझो इन्फिनिटी से आ रही है। कहाँ से आ रही है? हाँ। तो अगर पैरेलल रेज आ रही है तो इन्फिनिटी से आ रही है, तो कहाँ पे काटेंगे? फोकस पे। तो दिस पॉइंट वुड बी योर फोकस। ये पॉइंट कहाँ होगा हमारा? फोकस हो गया। क्या हो गया हमारा? ये फोकस हो गया। और अगर रेज हमारी फोकस से जा रही है, किससे जा रही है? हाँ, तो टकरा के कैसे हो जाएंगी? सीधी। तो यानी ये इमेज कहाँ बन गई? इन्फिनिटी पर। कहाँ बन गई? इन्फिनिटी बन गई। और मान लीजिए ऐसे करके ये तुम्हारा है कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये तुम्हारा पोल पॉइंट है, और ये तुम्हारा सेंटर है, ठीक है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर से दूर रखा हुआ है, बियॉन्ड सी। क्या कहते हैं इसे? तो एक रह गई तुम्हारी सीधी ऐसे, तो ये काटेगी सेंटर, सॉरी फोकस पर। ये कहाँ पर काटेगी? फोकस पर। ये फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है ना कि सीधी तो फोकस पे काटते हैं ना, तो दिस पॉइंट वुड बी फोकस। दिस पॉइंट वुड बी फोकस। एक 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में, वो ऐसा बना देंगे फिगर, ठीक है, और कई सारी डायग्राम बना देंगे। तो ये वाला डायग्राम करेक्ट होगा जो फोकस पे काटेगा, ये वाला। वैसे बहुत सारे डायग्राम बनाएंगे, तो आपको देना सीधी रे को फोकस पे कटवाना है। सीधी को कहाँ कटवाना है? फोकस पे। सुनो, अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा दूर रखा हुआ है। सी से क्या रखा हुआ है? दूर। मान लो सी तुम्हारा ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट क्या है? सी है। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट सी से दूर रखा हुआ है, मतलब बियॉन्ड सी। क्या बोलते हैं? हाँ। तो पहले सीधी रे ने कहाँ पे काटा? फोकस पे। कहाँ पे काटा? फोकस पे। अब मान लीजिए कोई रे तुम्हारी सी से जा रही है। किस जा रही है? थोड़ा इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा दो इसको।
वैसे तो बुक में डायग्राम बने हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। जैसे ये तुम्हारी चीज जा रही है, ठीक है, ऐसे, तो ये इसी पाथ को फॉलो करेगी, जाएगी भी तो ऐसे ही। तो ये दोनों यहाँ मीट कर रही है, यहाँ पर यहाँ मीट कर रही है ये दोनों। तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज बनी कहाँ हमारी, ये बिटवीन बन गई, कहाँ बन गई है, बिटवीन। ये सी और एफ के बीच में बन गई, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो इसे कहते हैं बिटवीन। क्या कहते हैं इसे, बिटवीन। देखो छोटी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज, क्या है, छोटी। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा, अगर ये बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, तो उसकी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो बियॉन्ड का क्या हो गया, बिटवीन, बियॉन्ड का बिटवीन हो गया। तो अगर मैं बोलूँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड, तो उसकी इमेज क्या बन गई, बिटवीन सी एंड एफ। और ये इमेज कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन, ये ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ये ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, और इसका मैग्निफिकेशन भी 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर बियॉन्ड सी होगा ना ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ, सी और एफ। तो बी से बी याद रखो यार, बियॉन्ड का बिटवीन था, बियॉन्ड का बिटवीन था, बियॉन्ड का क्या था, बिटवीन, बियॉन्ड का क्या था, बिटवीन था। अब मान लो एक और मैं बनाऊँ इमेज, जैसे मैंने बोला कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये पोल हो गया, और ये फोकस हो गया, और ये सी हो गया, क्या हो गया ये, सी। अच्छा सपोज करो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, या सी पे रख लो, कहाँ पे रख लो आप, सी पे। तो एक रे कैसे आएगी, सीधी, और सीधी कहाँ पे काटेगी, फोकस पे, सीधी कहाँ पे काटेगी, फोकस पे। और एक रे तुम्हारी फोकस जाएगी और वो टकरा के सीधी हो जाएगी, टकरा क्या हो जाएगी, सीधी। तो ये बिल्कुल यहीं बनेगी इमेज, बिल्कुल इसके नीचे ही बनेगी, बिल्कुल सेम साइज की, बिल्कुल इसके नीचे बनेगी, बिल्कुल सेम साइज बनेगी ना इनकी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर पर होगा, सी पर होगा, तो उसकी इमेज भी कहाँ पर बनेगी, सी पर ही बनेगी, कहाँ पर बनेगी, सी पर। यानी यहाँ पे मैग्निफिकेशन एग्जैक्ट इक्वल आएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सी पर है, ऑब्जेक्ट एट सी, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इमेज एट सी पर बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। और ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन, तो इसका मैग्निफिकेशन एग्जैक्ट 1 होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, 1। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप पढ़ रहे हो, तो क्या पढ़ा आपने, 4 कंडीशन पढ़ ली, जिसमें इन्फिनिटी का आंसर क्या है, फोकस, इन्फिनिटी का आंसर क्या है, एंड फोकस का इन्फिनिटी, एंड बियॉन्ड सी का बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, एंड एट सी। जैसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेंगे कि यार मैं कहाँ पे रखूँ ऑब्जेक्ट को कि मुझे इमेज एग्जैक्ट सेम साइज की मिले, कहाँ पे रखूँ मैं ऑब्जेक्ट को कि इमेज मुझे एग्जैक्ट सेम साइज की मिले। जी हाँ, कहाँ पर रखेंगे, सेंटर, एट सी पर रखेंगे, क्या रखेंगे, सी पर। अच्छा बोलेंगे कि मैग्निफिकेशन किसी इमेज का 1 है, वो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, मैग्निफिकेशन 1 है, कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे। मैग्निफिकेशन अगर एग्जैक्ट 1 है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सेंटर पे। भाई यही दिमाग रखो सब, मतलब यही माइंड को यही रखो, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 4 कंडीशन हमने कर ली है, पढ़ ली है। अब रेस्ट ऑफ द 2 कंडीशन मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी 2 कंडीशन होंगी। जैसे मान लो ये हमारा, ये फिर से देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, और ये हमारा पी हो गया, ठीक है, और ये हमारा, थोड़ा एफ को इधर ले लो, और ये सी इधर ले लो। अब मान लो ऑब्जेक्ट हमारा पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। अब देखना इमेज कैसे बनेगी। तो ये रह गई सीधी, ये रह सीधी, इसने कहाँ पे काटा, फोकस पे, कहाँ पे काटा, फोकस पे काटा, काटा फोकस पे। अब ये इसने अगर फोकस पे काटा, ठीक है, सीधी रे ने फोकस पे काटा, तो एक रे, अब ये सेंटर है, अब एक रे हमारी सेंटर से जाएगी, सेंटर से ऐसे, ऐसे सेंटर से आएगी, और जो रे सेंटर से आती है ना वो उसी पाथ को फॉलो करती है, ऐसे ऐसे, सेम टू सेम। अब ये कहाँ मिल रही है, मान लीजिए हमारी आंखें यहाँ पर है, ये हमारी आंख है, ये हमारी आइज की सेटिंग है। तो अब हम आंखों में एक रे यहाँ से आ रही है, एक रे यहाँ से आ रही है, एक रे यहाँ से आ रही है। तो अब आंखें इनका पीछा करती है, रे आंख कहाँ से गई, आंखों को ये रे कहीं यहाँ से आ रही है, और ये रे कहीं यहाँ से आ रही है, तो ये इमेज यहाँ बनेगी। तो ये कौन सी इमेज बनी बताओ, ये मैंने डॉटेड लाइन से इमेज बनाई, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये एकमात्र इमेज है जो ऑब्जेक्ट से छोटी बन गई, बड़ी, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी बन गई है। अभी पीछे बताया था ना, वर्चुअल सारी छोटी होती है, तो ये एक इमेज कैसी बन गई इसमें, वर्चुअल। इसका भी पॉजिटिव होगा, भी क्या होगा इसका, पॉजिटिव, क्योंकि इसका भी राइट साइड है। बाकी सभी का देखो भी लेफ्ट, बाकी सभी में इमेज लेफ्ट साइड, देखो ये लेफ्ट साइड इमेज है, ये भी इमेज कैसे, पोल के लेफ्ट साइड में, और ये भी लेफ्ट साइड में ही है। तो इन सबके भी नेगेटिव है, इन सबके भी क्या है, नेगेटिव। सिर्फ इसका भी कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि वो पी के राइट साइड में आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन हुई, 5वीं, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ गया, पी और एफ के बीच में, तो ये इमेज बन गई बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा बच्चों, बिटवीन पी एंड एफ होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट होगा पोलर फोकस के बीच में, तो इमेज कहाँ बन जाएगी हमारी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर, और ये सेम साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, क्या होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, इसका मैग्निफिकेशन भी बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ा, पर इतना बड़ा नहीं होगा कि 1 से बहुत बड़ा है, 1 से बहुत बड़ा है तो इसका मतलब तो इन्फिनिटी हो गया, क्या हो गया, इन्फिनिटी, क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब बची हमारी लास्ट कंडीशन, जिसमें हमारा जो, ये मैं बता देता हूँ बीच वाला फिगर, अब हमारी लास्ट कंडीशन बची जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा बच्चों, समझो, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर, और ये बन गया हमारा पोल पॉइंट, और ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर। तो अब कौन सी कंडीशन बची हमारी, बिटवीन तो आ गया था ना, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, मान लो जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है बिटवीन सी एंड एफ है, बिटवीन सी एंड एफ, सी को थोड़ा और दूर ले लो ऐसे, ये मान लो सी यहाँ पर है, ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। अभी वो तो पी और एफ के बीच में था ना, ये पी और एफ है, ये सी और एफ है, ये सी और एफ है। अब ये रह गई सीधी, और सीधी ने कहाँ पे काटा, फोकस पे, कहाँ पे काटा, फोकस पे, और एक रे मैं ऐसे मानूंगा, एक रे कहाँ से जाएगी, सेंटर से, कहाँ जाएगी, सेंटर से होती हुई जाएगी ऐसी, है ना, या इसको आप ऐसे मत ड्रॉ करो, इसको ऐसे ड्रॉ करो, तो ये कहाँ से गई बच्चों हमारी, ये हमारी फोकस पे गई, कहाँ से गई हमारी, फोकस पे, और ऑब्जेक्ट है कहाँ पर बताओ, बोलो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसकी रे कुछ ऐसे जाएगी, अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो ये थोड़ा बियॉन्ड बनानी पड़ेगी, क्या बनानी पड़ेगी, बियॉन्ड, तो इसको ऐसे करेंगे, और ये इमेज तुम्हारी ऐसे, ये थोड़ी सी इमेज ना इस तरह बनती है, जैसे मान लो सी है ना, तो ये थोड़ी सी के पीछे बनती है, सी के पीछे, तो ये इमेज बनती है बियॉन्ड सी, क्या बनती है ये, बियॉन्ड सी, तो ये बियॉन्ड सी है, क्या है, बियॉन्ड सी। तो आपको ध्यान रखना बियॉन्ड सी इमेज कब बनेगी, बियॉन्ड सी इमेज कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में होगा, सी और एफ के बीच में, तो ये इमेज कैसे बनेगी, बियॉन्ड सी। तो जो बियॉन्ड बनेगी थोड़ी बड़ी बन रही है, देखो बियॉन्ड का मतलब खुद होता है दूर दूर, मतलब बियॉन्ड बड़ी बन रही है, ये बियॉन्ड सी बनेगी, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका मैग्निफिकेशन भी क्या होगा, बड़ा होगा, क्या होगा, बड़ा, इसका मैग्निफिकेशन भी 1 से बड़ा होगा, इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लो, ज्यादा थोड़ी सी बड़ी होती है, और जो हाईली इनलार्ज है वो बहुत बड़ी होती है, जो हाईली इनलार्ज होती है वो क्या होती है, इसे और बड़ा कर लो, सही है, समझ में आ गया। तो 6 की 6 कंडीशन क्लियर हो चुकी है। देखो सुनो, बट मोटी सी बात बच्चों, एक कंडीशन तो बिल्कुल क्लियर है, फोकस का आंसर क्या है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, और जब भी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी वो सबसे बड़ी बनेगी हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। तो मोटी सी बात है, देखो फोकस का इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी का फोकस है, और सी का सी है, 3 कंडीशन तो वैसे हो गई यार भाई, फोकस का इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, सी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज सी पे। अब बियॉन्ड का बोलना है बिटवीन, और बिटवीन का बोलना है बियॉन्ड। मैंने बोला बियॉन्ड तो आप बोल दो बिटवीन, मैंने बोला बियॉन्ड सी तो आप क्या बोल दो, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड, और मैंने बोला बिटवीन तो आप क्या बोल दो, बिटवीन सी एंड एफ, मैंने बोला बिटवीन सी एंड एफ तो आप क्या बोल दो, बियॉन्ड सी, आप क्या बोल दो, बियॉन्ड सी। मोटी सी बात है भाई, मैंने बियॉन्ड बोला, आप बिटवीन बोल दो, लेकिन बोलना सी और एफ है, ठीक है। और मैंने बोला बिटवीन सी एंड आप बियॉन्ड सी बोल दो, क्या बोल दो, बियॉन्ड सी बोल दिया, बियॉन्ड सी है ना, हो गया ना। देखो फोकस का इन्फिनिटी, फोकस का इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का फोकस, और सी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज सी पे, और बियॉन्ड सी है तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड, बिटवीन सी एंड एफ है तो बियॉन्ड सी। अच्छा अब मैंने बोला बिटवीन पी एंड एफ है, देखो सुनो, पीछे एक हिंट कराता हूँ, पी माने पीछे, पी माने ये समझ जाओ मतलब मिरर के पीछे, हो गया। बिटवीन पी से पता समझा है ना, तो दैट इज बिहाइंड द मिरर, ये क्या हो गया आंसर, बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीछे चला गया, मिरर के पीछे, पी मतलब पीछे, पी मतलब पी और एफ का मतलब हो गया बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और ये कैसी होगी, एक मात्रा में जो पीछे जा रही है वर्चुअल, कैसी होगी, वर्चुअल। बाकी ये सारी इमेजेस कैसी है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा अगर मैं मैग्निफिकेशन के हिसाब से पूछूं, मैंने पूछा यार मैग्निफिकेशन कितना है, बताओ ये इमेज कहाँ पर बन रही है, ये मैग्निफिकेशन काफी बड़ा कहाँ बन रही है इमेज, ये बन रही है इन्फिनिटी पर, कहाँ पर बन रही है ये, इन्फिनिटी पर, और ये मैग्निफिकेशन बहुत छोटा है तो ये कहाँ बन रही है, ये बन रही है फोकस पर, तो ऐसे, ठीक है। अच्छा मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो अब इमेज कहाँ पर है, सी पर, और हल्का सा मैग्निफिकेशन बड़ा बिहाइंड द मिरर है, और बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी, ये बियॉन्ड सी बिहाइंड द मिरर, ये काफी बड़ा मैग्निफिकेशन है, मतलब ये हाईली इनलार्ज्ड है, तो मतलब ये इन्फिनिटी है, ये काफी छोटा है, तो ये पॉइंट साइज की है, मतलब ये फोकस पर है, ये सी पर है, ये थोड़ी बड़ी बिहाइंड द मिरर है, और ये बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड सी। और अगर मैं ऐसे कर दूं ऐसे, तो आपसे ये बिटवीन सी एंड एफ हो सकता है, बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट से छोटी है, पर इतनी छोटी नहीं है कि बहुत ज्यादा छोटी है, बहुत ज्यादा छोटी तो फोकस पे आ गई, बहुत ज्यादा छोटी कहाँ पे, फोकस पे।
ये सारी किसकी कंडीशन बताई मैंने आपको? कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशन, कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशन। तो इन्फिनिटी का आंसर फोकस, फोकस का आंसर सी पे हो इमेज, सी पर। बियॉन्ड का आंसर, हाँ मैंने बोला बियॉन्ड सी, मैंने क्या बोला? तो आपका आंसर क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ। मैंने बोला बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड। बियॉन्ड से खुद पता कर लो, अगर बियॉन्ड सी जा रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी है, और बिटवीन आ रहा है तो ऑब्जेक्ट से छोटी है। बाकी फोकस पे तो छोटी बनेगी, फोकस पे तो हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत छोटी पॉइंट साइज। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है? पॉइंट साइज। और जब भी इन्फिनिटी पे बनेगी तो हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड। आगे समझ में? बोलो, समझ में आ गया नहीं आ गया? पांचों की पांचों इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड। बाकी एक कैसी है? वर्चुअल। अच्छा, अगर इमेज वर्चुअल बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इमेज वर्चुअल बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? हाँ, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। तुम खड़ो जाओ पीछे, खड़ो जाओ, समझ लीजिए। तुम भी खड़ो जाओ, खड़ो जाओ। हाँ, तुम मुझे बताओ कि अगर मैग्निफिकेशन 1 से बहुत छोटा है तो इमेज कहाँ बन रही है? मैग्निफिकेशन 1 से अगर बहुत छोटा है तो इमेज कहाँ बन रही है? हैं? बताओ, मैग्निफिकेशन 1 से बहुत छोटा तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस कहाँ बन रही है? यार एक बार बताओ, ये भी तो यहाँ बैठा है और तुम भी वहाँ बैठा, आप नींद में हो वहाँ पे हैं? चलो नोट करो ये सब।